गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम बात करेंगे एनिमेशन टेप की। इसके पहले मैंने आपको ट्रांजैक्शन टेप के बारे में बताया था। ट्रांजैक्शन टेप क्या होती है, उसको कितने भागों में ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। प्रीवियस, ट्रांजैक्शन टू, द स्लाइड, टाइमिंग, है ना। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में लास्ट जो वीडियो था उसमें आपको बताया था। आज आपको इसमें थोड़े से जो नोट्स हैं इसके, जो आपको लिखना है कॉपी में, इसके बारे में बता रही हूँ। ये इस टाइप से इसकी टूल बार्स होती हैं, ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नीचे ये स्लाइड्स होती हैं जिसमें हम इफ़ेक्ट देते हैं। इन स्लाइड्स के कुछ नाम लिखे हैं, उनको अपने इसके नाम के साथ भी आप इसमें आइकॉन को ड्रॉ कर लीजिए। प्रीव्यू में अपने जब भी जो भी हम इफ़ेक्ट देते हैं उसका प्रीव्यू देखने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। स्लाइड्स ग्रुप, ट्रांजैक्शंस, इफ़ेक्ट के लिए होता है। इसमें हमको कोई इफ़ेक्ट देना है, इसके लिए होता है। ओके, इसके बाद होता है टाइमिंग ग्रुप, साउंड, ड्यूरेशंस, एप्लीकेशंस टू एंड आफ्टर। ये सारे ऑप्शंस मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ बच्चों। इस बार रिटन नोट्स दे रही हूँ, इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये इसकी टूल बार है, ये टूल बार आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके बनानी है। आज हम बात करेंगे MS पावर पॉइंट एनिमेशंस टेप की। एनिमेशंस का यूज़ क्यों होता है? जब हम कोई लेटर लिखते हैं, किसी भी इफ़ेक्ट देते हैं, इसमें हम एनिमेशंस लेते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि आपके जो कैरेक्टर्स आप डालते हैं या जो ABCD लिखते हैं वो अलग अलग एनिमेटेड होके आते हैं, है ना। अगर आपकी स्लाइड भी आती है तो इसका ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ मैं आपको। ये ग्राफिकल शो के लिए किया जाता है। ग्राफिकल्स एनिमेशंस ग्राफिक्स को स्लाइड शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप अपनी स्लाइड में या पूरी स्लाइड पर कुछ व्यूज़ इफ़ेक्ट लागू करते हैं तो इसके इफ़ेक्ट्स देखने के लिए स्लाइड में हम देख सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एनिमेशंस फीचर के साथ पैक किया गया होता है बच्चों, ताकि आप ग्राफिक्स, टेक्स्ट, बुलेट्स, टाइटल, इमेजेस या अन्य विजुअल कंटेंट्स को एनिमेटेड करके इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ आपने एक पिक्चर दी और पिक्चर के बाद उसके नेम की आपको डिटेल बतानी है, तो 1 बाय 1 आपके बोलने के साथ वो स्टेप्स आ जाए, या वो लाइन आ जाए लिखी हुई, या वो पिक्चर इमेज आ जाए, उसके लिए हम इमेज एनिमेशंस का यूज़ करते हैं। इस पोस्ट में हम एनिमेशन स्टेप के बारे में जानेंगे। एनिमेशन स्टेप कीबोर्ड Alt+A दबाकर एक्टिव होती है। इस स्टेप का इस्तेमाल आप अपने स्लाइड एनिमेशन इफेक्ट 2016 में कर सकते हैं। ओके, MS पावर पॉइंट एनिमेशंस को 4 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है बच्चों। फर्स्ट स्टेप प्रीव्यू, एनिमेशंस, एक्टिव एनिमेशंस एंड टाइमिंग। फर्स्ट प्रीव्यू, MS पावर पॉइंट एनिमेशन टेप। MS पावर पॉइंट में MS टेप का इस्तेमाल पावर प्रीव्यू ग्रुप को इस्तेमाल करके अपने आप स्लाइड में जो एनिमेशंस लगाया जाता है उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके आपको 2 ऑप्शंस में अलग अलग बनाया जाता है। प्रीव्यू पर क्लिक करने के लिए आप एनिमेशंस का प्रीव्यू देखेंगे। जब हम किसी स्लाइड पर एनिमेशन लगाते हैं वो कैसा लग रहा है, उसका प्रीव्यू कैसा आ रहा है, इसको हम देखने के लिए प्रीव्यू का यूज़ करते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है प्रीव्यू में ऑटो प्रीव्यू। इस ऑप्शन का यूज़ एप्लीकेशन अप्लाई करते ही प्रीव्यू दिखेगा। ऑटोमेटिक प्रीव्यू में क्या होता है, जब भी हम किसी स्लाइड पे कोई एनिमेशंस अप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिक दिख जाता है। ओके, प्रीव्यू MS PowerPoint animation step. Use animation step MS PowerPoint. Using the preview group, you can see the preview of the animations you have applied to your slide. On checking on preview drop down arrow, you get 2 options. Preview, you can see the preview of your animations by checking by on your। जैसे ही आपने किसी भी स्लाइड पर या किसी लेटर पर या किसी इमेज पर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसमें ऑटो प्ले कर देंगे। जैसे ही आपने कोई नया इफ़ेक्ट लगाया है स्लाइड पर तो आपको दिख जाएगा।
एक स्लाइड पर लागू होने के बाद प्रीव्यू के ऑप्शंस का यूज़ स्लाइड ट्रांजैक्शन को शो करने के लिए किया जाता है। ओके, अब एनिमेशंस में जो गैलरी होती है, ये एक स्लाइड के सिलेक्ट किए गए, जैसा कि मैंने नेक्स्ट डायग्राम में आपको बता रही हूँ। एनिमेशंस MS पावर पॉइंट एनिमेशंस का यूज़ हम एनिमेशंस ग्रुप को इस्तेमाल करने के लिए लेते हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेज, शेप। एनिमेशंस को ऐड करने के लिए, इसके लिए सबसे पहले आप टेक्स्ट और इमेज या शेप एनिमेशंस को लगाएं, उसे सिलेक्ट करें और उसके बाद में जिस पे भी आपको जो एनिमेशन लगाना है उस पर क्लिक कर दीजिए। उसका इफ़ेक्ट जो दिखेगा वो इफ़ेक्ट ऑप्शन में आपको इसका इफ़ेक्ट दिखेगा। आप जिस भी एनिमेशंस का इस्तेमाल करते हैं उससे संबंधित इफ़ेक्ट को शो करते हैं। आपको जो भी इफ़ेक्ट लगी है उसके आप क्लिक करके प्रीव्यू में इसको देख सकते हैं और इसकी सेटिंग को भी आप देख सकते हैं। इफ़ेक्ट ऑप्शन ऑब्जेक्ट पर अतिरिक्त जो लागू होता है वह जब हम कोई एनिमेशंस लगाते हैं उसके ऊपर रहता है। एनिमेशन का MS पावर पॉइंट एनिमेशन टेप यूज़ एनिमेशन टेप टू MS PowerPoint animation group. You can and animations to your text, image, shape using the animation group options for the first of all animation you want to apply. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में एनिमेशन ग्रुप में एडवांस एनिमेशंस। MS पावर पॉइंट में एडवांस एनिमेशंस का यूज़ जो है वो एडवांस एनिमेशंस ग्रुप को आपको ऐड एनिमेशन, एनिमेशन पेन, ट्रिगर एंड एनिमेशन पॉइंटर में भी इस ऑप्शन का यूज़ मिल जाता है और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऐड एनिमेशंस, इस ऑप्शन का यूज़ करके आप और भी ज़्यादा एडवांस एनिमेशंस को ऐड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे एडवांस एनिमेशंस के ऑप्शंस होते हैं, जिस भी ऑप्शन को आप लगाते हैं या क्लिक करके उसमें करते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे शो होते हैं। एनिमेशन पेन ऑप्शन का इस्तेमाल क्लिक करके आप अपने विंडोज़ को राइट साइड पर एनिमेशन पेन ओपन हो जाएगा और अपने जिस भी एनिमेशन का इस्तेमाल अपने स्लाइड पर किया है उन पर सब की लिस्ट आपको दिखाई देगी। आप उन सब को एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अप डाउन भी कर सकते हैं। ट्रिगर ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप एनिमेशंस को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे किसी इमेज को आप माउस से क्लिक करते हैं और ये टेक्स्ट शो उसमें ट्रिगर का यूज़ कर सकते हैं। पॉइंटर, अगर आपको किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है या किसी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को शो करके सेम से बताना है तो आप उसमें पॉइंटर का यूज़ भी करके एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके एनिमेशंस के ऑप्शंस हुए। अब हम बात करते हैं टाइमिंग की। सेम ये ट्रांसमिशन की जैसे ही होते हैं। इसमें हम जब भी कोई एनिमेशन लगाते हैं उसमें हम टाइम दे देते हैं कि आपको जो भी इफ़ेक्ट दिया है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर सेट हो। इस ऑप्शन का यूज़ करके हम इसके अंदर स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आप अपने एनिमेशंस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 1 क्लिक विथ प्रीव्यू एंड आफ्टर प्रीव्यू ऑप्शन मिलते हैं। ड्यूरेशन ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने एनिमेशन ड्यूरेशन को सेट कर सकते हैं बच्चों, जिसका भी आप चाहें उसको आप सेट कर सकते हैं। डिले, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने एनिमेशंस को डिले कर सकते हैं ताकि वह कुछ देर बाद प्ले हो। मूव अर्लियर एंड मूव लेटर, इस ऑप्शन का यूज़ करके आप टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट में लगे एनिमेशंस को ऊपर नीचे करके शो कर सकते हैं। टाइमिंग, MS PowerPoint animation using animation tape. In MS PowerPoint, there are following options inside timing group. Start. You can start your animations by on the start option, in which you get the option of 1 click with previous and after previous. Duration,
By using duration options, you can set the duration of your animations. You can set as you when using the delay options, you can delay your animations so that in play after some time. मूव अर्लियर मूव लेटर। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एनिमेशंस आपके अकॉर्डिंग वर्क हो, आप चाहते हैं कि वो टाइमिंग सेट हो, तो इन ऑप्शंस का यूज़ करके हम सारे एनिमेशंस में टाइमिंग सेट कर सकते हैं, साउंड लगा सकते हैं, जिससे कि आप अपने प्रेजेंटेशन को बहुत इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लाइड शो की। स्लाइड शो का यूज़ करके हम इस कमांड में अलग अलग स्लाइड्स को कैसे यूज़ करते हैं, इसको मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी बताया है। स्लाइड शो टेप का यूज़ आप इस में समझेंगे। इसको हम कीबोर्ड Alt+S करके भी एक्टिव कर सकते हैं। आप इसे माउस के द्वारा भी क्लिक कर सकते हैं। MS पावरपॉइंट स्लाइड शो टेप 3 ग्रुप में बटा हुआ रहता है, डिवाइड होता है। स्टार स्लाइड शो, सेटअप, मॉनिटर्स, है ना। देखिए अब इसके बारे में अपन समझते हैं। फर्स्ट आता है हमारा फर्स्ट स्टार्ट स्लाइड शो। MS पावरपॉइंट स्लाइड शो, इस ऑप्शन का यूज़ करके हम स्टार्ट शो ग्रुप को 3 भागों में अलग अलग डिवाइड करते हैं। फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड एंड कस्टम स्लाइड शो। फ्रॉम बिगिनिंग इस ऑप्शन को क्लिक करने से आपका जो स्लाइड शो पहली स्लाइड से चलना शुरू हो जाता है। जब भी इसका ऑप्शन हम F5 पे भी प्रेस करते हैं बच्चों, तो स्लाइड्स जो है वो हमें मूव करती हुई, या मतलब स्लाइड शो का ऑप्शन हमारा ओपन हो जाता है। इसकी शॉर्टकट की हम F5 से भी अपनी स्लाइड को शो कर सकते हैं। करंट स्लाइड देखने के लिए करंट स्लाइड का यूज़ किया जाता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर करंट स्लाइड चलना स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पे आपकी करंट स्लाइड है, मतलब जहाँ पे आपका कर्सर है, वो वाली स्लाइड ओपन हो जाती है। कस्टम स्लाइड शो का ऑप्शन का यूज़ करके केवल वही स्लाइड को चला सकते हैं जो आप चलाना चाहते हैं। जैसे कि आपके पास 10 स्लाइड है और आप केवल 1, 3, 5 और 7 को ही शो करना चाहते हैं, तो आप कस्टम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये डायग्राम है, ये आपको अपनी कॉपी में बच्चों नोट डाउन करना है। स्टार्ट स्लाइड शो MS पावरपॉइंट स्लाइड शो, यूज़ ऑफ स्लाइड शो टेप in MS PowerPoint slideshow. There are 3 options. First, for beginning, for current slide and custom slides. Okay. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें PowerPoint के सभी जो चीज़ें को है टाइमिंग रिकॉर्डिंग होता है करने की रहती है, या जो भी हमको लेफ़्ट सेटअप करना होता है MS PowerPoint में, इस ऑप्शन का यूज़ हम करते हैं। सेटअप ग्रुप के अंदर हम निम्न ऑप्शन को यूज़ करते हैं। सेटअप ग्रुप स्लाइड शो ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप स्लाइड शो के लिए एडवांस सेटिंग कर सकते हैं। हाइट स्लाइड होती है, किसी भी स्लाइड को आपको छुपाना हो तो आप स्लाइड हाइट का इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप स्लाइड को हाइड कर सकते हैं। इसके लिए आप लेफ़्ट साइड की ओर सारी स्लाइड्स में से उस स्लाइड्स को क्लिक करेंगे जिसको आपको हाइड करना है। ओके, उसके बाद हाइड स्लाइड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि स्लाइड्स शो नहीं हो रही है। नेक्स्ट वाले ऑप्शंस का यूज़, टाइमिंग ऑप्शंस का इस्तेमाल आप स्लाइड शो चलाने कर खुद टाइम सेट कर सकते हैं। मतलब जब आप स्लाइड शो रन हो तो हर एक ऑप्शंस कितने समय पर दिखाना है, ये सब रेयर से टाइमिंग के द्वारा सेट किया जा सकता है। इसके लिए आप इस टाइमिंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद स्लाइड शो चालू हो जाएगा। जब जितनी भी देर जिसे इफ़ेक्ट आपको बताने हैं, इस ऑप्शन से आप इसको बता सकते हैं। पावरपॉइंट सभी चीज़ों की टाइमिंग रिकॉर्डिंग करता है जो इसमें की लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ टाइमिंग में दिखी जाती है।
आप जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था F5 करके भी इस ऑप्शन को स्लाइड शो कर सकते हैं। रिकॉर्ड स्लाइड शो का ऑप्शन इस्तेमाल यूज़ करके आप अपने स्लाइड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, रिकॉर्ड फॉर करंट स्लाइड और दूसरा ऑप्शन होता है इसमें रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड में क्या होता है, आपको इस ऑप्शन का यूज़ करके जो करंट स्लाइड होती है उसको आप जैसे भी यूज़ करना चाहते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। रिकॉर्डिंग फॉर बिगिनिंग का ऑप्शन इस्तेमाल करके आप अपने स्लाइड शो को बिल्कुल शुरू से रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्ले नरेशंस, इस ऑप्शन का यूज़ चेक करके स्लाइड शो के दौरान आप नरेशन को प्ले कर सकते हैं। यूज़ टाइमिंग, यदि आप टाइमिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर आपको टाइमिंग के बारे में अनचेक्ड करें। शो मीडिया कंट्रोल ऑप्शन का इस्तेमाल करके स्लाइड शो के दौरान ऑडियो या वीडियो को कंट्रोल के लिए कंट्रोल शो हो तो इस ऑप्शन का यूज़ क्लिक करके कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट टाइम मैं इसके आगे की आपको कंटिन्यू बताऊंगी और जो आपको अभी गूगल फॉर्म दिया गया है उसे आप भरकर सबमिट करिए सब। हाँ, ओके, थैंक यू।